बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं हकीम शौकत अली नजफ़। मैंने बहुत सारी जिस तरह कि आप देख ही रहे हैं कि ज़ाफ़रान के पौधे के हवाले से बहुत सारे लोगों ने ये बातें भी की कि जी हमने जनाब वो ज़ाफ़रान उगाई लेकिन उसका फल जो था वो भी नहीं मिला। और इसी तरह बाज़ू का तो ऐसा था कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग ऑनलाइन जो थे वो इसके पौधे बेच रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड भी किया। क्योंकि इसी की वजह ये थी कि कहने को तो उन्होंने कहा कि जी ये ज़ाफ़रान के पौधे हैं, लेकिन असल में वो ज़ाफ़रान के पौधे नहीं थे। लेकिन जो लोग इस तरह का काम करते हैं या दोस्तों से फ्रॉड करते हैं, वो अपना तो काम ख़त्म करते ही हैं, लेकिन वो अच्छे जो लोग होते हैं उनका भी वो ऐसे कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क कर देते हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसी हवाले से आज बात करेंगे कि जी ये ज़ाफ़रान के पौधे जो उगाए जाते हैं या इनके पीछे क्या कहानी है। आज इसी को हम मौजू बनाएंगे और इसी हवाले से बात करेंगे कि जो लोग अपना पैसा, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे एक दोस्त ने ये पौधे मंगवाए थे। तो एक जो पौधा था वो 250 रुपये का, एक इसका जो बल्ब था या इसका प्याज था, तो वो 250 रुपये का मिला। लेकिन उसमें यही था कि जब वो उगाया गया तो देखें कि वो कैसा बना मामला कि वो उस पर वो ज़ाफ़रान का फूल ही नहीं लगा। और वो बंदा बहुत हैरान हुआ कि यार जिस बंदे ने मुझे दिया है वो गारंटी के साथ उसने दिया। तो प्यारे भाइयों, आज हम इस पर इसकी जो उगाते हैं या इसके जो जिस तरह की मिट्टी चाहिए इस पर बात करेंगे कि इसे हम कैसे उगा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे झांसे देते हैं कि जी आप इसमें करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी आप 2 लाख 5 लाख 6 लाख की बातें करते हैं, लेकिन इसमें असल में वो जो मिट्टी चाहिए, जो इसको एक हरारत चाहिए, जो इसको एक जगह चाहिए, उस पर ही बात करेंगे कि हम किस तरह इसे उगा सकते हैं और किस माहौल में उगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसका सबसे बेहतर जो तरीका उगाने का है तो वो इस तरह करते हैं कि जब गर्मियाँ इख्तिताम पर पहुंचती हैं तो उस वक्त इसके जो बल्ब होते हैं, जो इसका बीज होता है वो लगाया जाता है। और इसी तरह जब ख़ज़ां का मौसम शुरू होता है तो इसके ऊपर जो कि धागे होते हैं वो कटाई के तौर पर काटे जाते हैं। और इसी तरह इसका फूल जो होता है वो तकरीबन 4 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक निकल आता है। और ये लगाने के बाद जो लगाया जाता है जिस वक्त, उसके बाद ये 4 से 6 हफ्तों तक इसका फूल निकल आता है। लेकिन उस हालत में जब इसका जो कि एक बीज होता है, जो एक बल्ब होता है वो बड़ा होना चाहिए, तब जाके इसके जो फूल हैं वो निकलते हैं। तो गर्मियों के इख्तिताम में लगाया जाता है और इसी तरह ये ख़ज़ां का जब मौसम शुरू होता है तो इसकी कटाई करते हैं। तो उसके बाद ये भी देखा जाता है कि ये उस जगह पर उस मिट्टी में लगाया जाए जहाँ के सूरज की रोशनी अच्छी खासी ज़मीन पर पड़ती हो और इसी तरह रोशनी में कोई रुकावट ना हो। और दूसरी बात जहन में ये भी बिठानी चाहिए, जब इसके पौधे लगाए जाए तो इसे पानी से ना भरें। जब आप पानी से ज़्यादा देंगे तो ये पौधे मर जाएंगे। और इसी तरह मिट्टी का भी ख्याल रखा जाए कि इसे बहुत ज़्यादा नम ना रखा जाए और खुश्क रखा जाए, और कम से कम उसमें तो पानी की रेशो कम रखी जाए, तब जाके ये जो आप पौधे लगाएंगे तो इनसे आप फूल हासिल कर सकते हैं, वरना ये पौधे मर जाएंगे और आपकी मेहनत जो की है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह इसे ये भी याद रखा जाए कि ये उस बंदे से या किसी ऐसे बंदे से हासिल किए जाएं जो आपकी जान पहचान वाला हो, जो कि एक ईमानदार हो, जो कि एक अच्छा इंसान हो। उससे आप ये पौधे हासिल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात नहीं, बहुत सारा लोग ऐसे होते हैं जो कि फ्रॉड कर जाते हैं कि जी वो अक्सर बहुत सारी प्योंदकारी करते हैं। इसी तरह आप लोगों ने ग्लैड देखी होगी, और इसी तरह बहुत सारे जो पौधे होते हैं इनसे मिलता जुलता इसका बल्ब होता है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अक्सर औक़ात ज़ाफ़रान इतनी किस्म की होती है कि वो कहते हैं कि जी ये पंजाब में होती है, कोई कहते हैं ये सिंध में होती है, कोई कहते हैं जी ये कोयटे में होती है। लेकिन बात यही है कि जब आपको असल चीज़ मिलेगी तब जाके ये पौधे जो हैं वो
सही तौर पर आप उसे उगा सकते हैं और कर सकते हैं। और इसी तरह आगे जाके जब इसका आपको पता लग जाए कि ये फूल निकल आए हैं और फूलों से आपने जो कि रेशे हैं या धागे हैं, इसका ज़ीरा है, इसे ये भी कह सकते हैं, तो आपने निकाल कर इसे 2 हफ्ते तक खुश्क होने के लिए किसी ऐसे कमरे में रखें जहाँ पर हीट हो, गर्मी हो, और उसे खुश्क होने दें। ये इसे किसी अखबार पर या किसी ऐसे कागज़ पर आप डाल दें और डालने के बाद इसे खुश्क होने दें। जब अच्छी तरह ये खुश्क हो जाए तब जाके आपने किसी और जिस तरह के छोटे छोटे जो शॉपर होते हैं उनमें पैक किया जा सकता है और इसी तरह। लेकिन जब ये आपको पता लग जाए कि ये अच्छी तरह खुश्क होगा तब ही डालें। इसे एक रेशे को पकड़ें, अगर वो टूट जाए तो तब ही डालें, वरना ये आपने जितनी भी मेहनत पहले की थी वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। असल में उस वक़्त भी ये ख़राबी की तरफ चला जाता है जब इसमें नमी होती है। और रहेगी बात इसकी खुशबू की, खुशबू तो बहुत सारे लोग इसे पसंद करते हैं, ज़ाफ़रानी खुशबू होती है। और इसी तरह दीगर जो लोग हैं वो इसे खीर में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इसे गोश्त में डालकर इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दूध में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी इनकम का हवाला दिया जाए तो बहुत सारे लोग लाखों नहीं खरबों बात करते हैं कि जी खरबों रुपए कमाया जा सकते हैं। भाई जब काम करेंगे तो तभी कमाएंगे ना। जब आपको बीज अच्छा मिलेगा तब कमाएंगे, जब आपको इसकी सारी रेशों का पता लग जाएगा तो तभी कमाएंगे। तो बस यही है कि जब अच्छा काम करेंगे तो कोशिश करेंगे तो फिर वही बात आ जाके होती है कि कोई किसी को कमाकर थोड़ा देता है, लेकिन कोशिश करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सुन लेते हैं कि जी ये इसमें इतना अच्छा मार्जिन है, इतना अच्छा बिज़नेस है, लेकिन उस पर काम नहीं करते और कहते हैं जी हमारे हिस्से का काम कोई और करेगा। ये बात भी नहीं। ये ना ही तो हुकूमतें इंसान को देती हैं और ना ही कोई रिज़्क, तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात देती, लेकिन हमेशा नए काम जो होते हैं उन्हें कोशिश करते रहना चाहिए करने के लिए। और इसी तरह ये ज़ाफ़रान का भी एक छोटा सा कारोबार अच्छा खासा कारोबार है। और ये नहीं है कि जिन लोगों को इसका तजर्बा नहीं है वो तकरीबन 10 से 12 फुट के अंदर, यानी कि आप इसका लगाएं और लगाने के बाद इसका मुख्तलिफ़ तजर्बे करें, और मुख्तलिफ़ तजर्बे करने के बाद जब आपको यकीन हो जाए कि ये मैं फ़सल उगा सकता हूँ तो आप ये ज़रूर आगे जाके काम को बढ़ा दें। तो ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ इलाकों में उगाया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि बीज आपको असल मिल जाए, बीज अच्छा मिल जाए, तब जाके आपको ये आमदनी का ज़रिया बन सकता है। और बस जो बातें थी वो आपसे कर ली कि ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनके पास बिल्कुल जो कि काफ़ी जगह है उनके पास, और छोटा सा उन्होंने फार्म हाउस बनाया हुआ या इसी तरह के दीगर जो लोग करते हैं, तो इससे भी लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो किसान के लिए इतनी ज़्यादा एडवांस उन्हें बताया ही नहीं गया। और बात यही है कि जो बीच में वो बाहर से जो लाते हैं सामान, उनका वही मसला बन जाता है कि वो कहते हैं कि जी हमारा कमीशन बनता है बाहर से। तो भाई हमारे पाकिस्तान के जो किसान हैं उनको भी खुशहाल होना चाहिए, उन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए, उन्हें भी ये हक़ हासिल है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें। तो ये हमारे पाकिस्तानी जो किसान हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस पर मज़ीद काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, और मज़ीद इसमें जिद्दत पैदा होगी। लोग तो इस कदर इसका बिज़नेस है अभी ईरान में, सऊदीया में और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उगाकर सालाना बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।